अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रात का अंधेरा फैल चुका था। बस कुछ ही देर में इशा की नमाज का वक्त होने वाला था और मुझे इससे पहले शाह साहब के पास पहुंचना था, क्योंकि वो इशा की नमाज के बाद अपने कमरे में चले जाते और किसी से भी नहीं मिलते थे। यही सोचकर मैं गाड़ी तेज चला रहा था। अब काफी लंबी उतराई थी और फिर एक खतरनाक सा मोड़ था। मेरा इस सड़क पर 2 माह में ये 5वां चक्कर था, इसलिए रास्तों की पहचान भी खूब हो गई थी। लेकिन मोड़ काटते हुए जब मैंने हॉर्न का बटन दबाया तो उसमें से अजीब सी आवाज निकली। मैं इसी स्पीड से मोड़ मुड़ चुका था, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता था। एक आदमी रोड के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता झूमते हुए ऐसे रोड पार करने लगा जैसे कि नशे में हो। मेरे ब्रेक लगाते लगाते भी गाड़ी उसे जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो आदमी कलाबाजियां खाते हुए रोड के बाईं तरफ एक टीले के पीछे जा गिरा। गाड़ी भी डगमगाते हुए इस तरफ लुढ़क गई और उसी टीले से टकराते ही बंद हो गई। मेरे हाथ पांव फूल गए, जिस्म में जैसे जान न थी। इस टीले के पीछे मेरी गाड़ी से टकराने वाला आदमी न जाने किस हाल में होगा। मुझे यकीन नहीं था कि वो बच चुका होगा। इतनी शदीद टक्कर से तो उसकी हड्डियां भी सुरमा बन गई होंगी। मैं खुद भी किसी किस्म की टूट फूट या चोट वगैरह से बच गया और हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी भी ज्यादा नुकसान से बच गई। मैं डरते डरते बोझल अफसरदा दिल से दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखा। उस वक्त वहां से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। मैं टीले के ऊपर चढ़ा ताकि उस जख्मी आदमी को देख सकूं। मेरा पूरा जिस्म अभी तक लर्ज रहा था। मैं दूसरी तरफ जमीन पर गौर से देखने लगा, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। ये ना था कि अंधेरा होने की वजह से वो आदमी भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा तो था, लेकिन इतना गहरा भी नहीं था कि चंद गज जमीन पर पड़ा आदमी नजर ही ना आए। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उस आदमी को हेडलाइट की रोशनी में देखा था और उसको गाड़ी से टक्कर की हवा में उड़ते हुए उस टीले के पीछे गायब होते देखा था। लेकिन फिर वो आदमी कहाँ गया, किधर गायब हो गया? मैं ये सोचते हुए काफी उलझ गया। अब मैं टीले से नीचे उतरकर कच्ची जमीन को देख रहा था, जहां उस आदमी के गिरने के निशान थे और काले काले से निशानात भी थे जो कि यकीनन खून के थे। बैठकर गौर करते हुए मुझे एक तरफ घिसटने के निशान भी नजर आए। इतनी जोरदार टक्कर और इतना जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने पैरों पर चलकर एक तरफ चला गया, यानी कि बहुत ही कुव्वत मुदाफियत वाला आदमी लग रहा था। या फिर जख्मी ज्यादा नहीं हुआ था? लेकिन नहीं, जख्मी तो वो यकीनन बहुत ज्यादा था। मैं शाह साहब की तरफ से बहुत लेट हो चुका था, इसीलिए मैं उस आदमी के बारे में जानने को बेताब हो गया। मुझे एक तजस्सुस ने घेर लिया और मैं उन घिसटते कदमों के निशानात पर चलने लगा। इन निशानात में हल्की हल्की खून की झलक भी थी। मैंने दूर तक सामने देखने की कोशिश की, लेकिन ना वो आदमी नजर आया, ना ही उसकी परछाई। मुझ में इस जख्मी आदमी को तलाश करने का एक जुनून सा आ गया, क्योंकि इतना जख्मी होने के बावजूद अभी वो आदमी कुछ ही देर के अंदर गायब हो गया था। मैंने सामने की तरफ तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन फासले एक पहाड़ी सिलसिला था और उसके दामन में कांटेदार दरख्तों का एक जंगल सा था। मैं भागते हुए उस जंगल की तरफ भी देख रहा था। उसी वक्त चांद ने अपनी चांदनी बादलों के पीछे से नमूदार होकर बिखेर दी। इस चांदनी में मैंने उस आदमी की परछाई देखी जो कि लड़खड़ा था, खिसकता हुआ जंगल से कुछ फासले पर जा रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसे आवाज दी, ओए रुक जाओ भाई। लेकिन वो ना तो रुका और ना उसने पलट कर देखा। जंगल सामने था और मैं अब उसके पीछे भाग रहा था, तेजी से, और साथ ही उसे आवाजें भी देता जा रहा था। लेकिन वो तो रुका नहीं। मुझे यकीन था कि उसके पास जंगल से पहले मैं नहीं पहुंच सकता। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैं उसकी तरफ देखकर दौड़ ही रहा था कि उसके अचानक गायब होते ही मेरे कदम एकदम से आहिस्ता हो गए और साथ ही मैं परेशान हो गया और डर गया, क्योंकि वो सारा मैदान मेरी नजर में था। न जाने वो कैसे गायब हो गया। मैं चलते चलते रुक गया। इशा की नमाज को काफी देर हो चुकी थी, इसलिए हल्के से डर ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर तजस्सुस ने मुझे वहां रुकने न दिया। मैं आगे बढ़ने लगा ताकि देख सकूं कि वाकई वो आदमी गायब हो गया है या किधर गया। मैं अपनी सोचों में खोया हुआ ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां वो आदमी चलते चलते अचानक गायब हो गया था। फिर कराह और दर्दनाक आवाज ने मुझे उस खड्ड में गिरने से बचा लिया, जिसके ऊपर गायब दिमागी से चलते हुए मेरे पांव टिक गए थे। मैं हवा में मोलक था। उसी वक्त मैंने अपने आप को पीछे की तरफ गिरा लिया। चंद लम्हे मैं चुपचाप वहां आराम से लेटा ऐसे जमीन पर पड़ा रहा जैसे इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं। उस वक्त की सिचुएशन याद आते ही मैं झटके से उठा। वो आदमी इस गड्ढे में पड़ा कर रहा था। मैं आहिस्ता से उस गड्ढे में उतर गया, खून और मिट्टी में लथड़े हुए उस आदमी को बाहर निकाला और फिर उससे भी कठिन मरला उसे अपने साथ कार तक लाने का था।
कार में फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद था, जो कि मेरे दोस्त एक डॉक्टर का था, जिससे मैं कार मांग कर लाया था। मैं खुद एक स्कूल टीचर हूँ और एक जहनी तौर पर उलझन के इलाज के लिए शाह साहब के पास जा रहा था। इससे पहले भी 3 दफ़ा मैं उनके पास जा चुका था। उनके रूहानी इलाज और दम से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। आज मैं खसूसी तौर पर उनके पास जा रहा था। पिछली रात एक अजीब और डरावने ख्वाब ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया, इसलिए आज मैं अपने ख्वाब के बारे में शाह साहब को बताने जा रहा था। लेकिन इस हादसा ने मुझे अपने आप में उलझा लिया। मैंने जैसे तैसे उस जख्मी आदमी की मरहम पट्टी की और दर्द कुछ इंजेक्शन भी लगा दिया। जहाँ तक मैंने उसके जख्मों को मुआयना किया था, उसका एक बाजू ज़रूर फ्रैक्चर था और दोनों टांगें बहुत ज़ख्मी थी। मैंने उसे गाड़ी में डाला और थोड़ी सी छेड़छाड़ के बाद गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो गया। वो आदमी पिछली सीट पर बेहोश पड़ा था। मैंने गाड़ी एहतियात से भगाते हुए सीधा उसे अपने दोस्त डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचाया, जो उस वक्त अपने क्लिनिक में था। जब उसने जख्मी को देखा तो उसके तो जैसे औसान खता हो गए। यार फहीम, तू दोस्त है अपना, लेकिन ये आदमी अगर मर गया तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि ये पुलिस केस है। डॉक्टर एतजाज ने इतना ही कहा था कि मैंने उसकी बात काट दी। अच्छा तो ठीक है, मैं इसे कहीं और ले जाता हूँ। मैंने जल्दी से जख्मी वाले स्ट्रेचर को वापस बाहर की तरफ मोड़ते हुए कहा। अरे नहीं नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। दूसरी तरफ से उसने स्ट्रेचर को मजबूती से पकड़ लिया। फिर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद उसकी एक टांग और बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया और जख्मों पर पट्टियों और उसके अलावा उसके जिस्म पर भी कुछ टांके लगे और उसकी जान बच गई। डॉक्टर और उसका 4 अफराद पर मुश्तमिल अमला, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, काफी थके हुए अंदर से निकले। मेरा मूड अभी तक उसकी बातों से खराब था। अरे यार, वो वाकई सीरियस केस था। शुक्र करो अल्लाह का कि बर वक्त तुम उसे यहाँ ले आए। उसने मेरे मूड को देखते हुए जल्दी से कहा। प्लीज अपना मूड ठीक करो और मुझे जल्दी से बताओ कि ये कैसे हुआ। हम बातें करते हुए उसके ऑफिस में आ बैठे। मुझे भी एहसास हो गया था कि अगर बंदा अस्पताल में मर जाता तो एतजाज के लिए ठीक ठाक मसला बन जाता। इसीलिए मैंने अपना मूड ठीक कर लिया और ऑफिस में पड़ा थर्मास में से मैंने एतजाज और अपने लिए चाय निकाली। चाय पीते हुए मैं उसे उस एक्सीडेंट के और आदमी के गुम हो जाने और इतना जख्मी हो जाने के बावजूद भी कितने दूर तक जाने का बताया तो उसने मेरी बात काट दी। तुम पिए हुए तो नहीं? ये कैसे हो सकता है कि एक जख्मी और टांग फ्रैक्चर होने के बावजूद एक आदमी चलते हुए इतने दूर तक निकल जाए? यार तुम मेरा यकीन करो, ये बंदा एक खड्डे में गिर गया, वरना तो इसका मिलना मुझे बहुत नामुमकिन नजर आ रहा था। अगर ये उस जंगल में घुस जाता तो इसका बचना भी शायद मुश्किल होता। मैंने चाय के घूंट लेते हुए कहा। जख्मी को कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसकी जेब से कोई शनाख्ती कार्ड या कागज वगैरह नहीं निकला। वो रात मुझे अस्पताल में ही गुजारना पड़ी। वैसे भी मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था जिसे मेरा इंतजार या फिक्र होती। ये बात भी नहीं थी कि मैं घर में अकेला था, बल्कि हमारा घर तो एक बड़ी सी हवेली थी, जिसमें मेरे 4 भाई, 3 बहनें, नौकर चाकर, अम्मी अबू और इतने लोग होने के बावजूद मैं अकेला था, क्योंकि अबू मेरे सगे जबकि अम्मी और बहन भाई सौतेले थे। रिश्ता के लिहाज से भी सौतेले और अपने रवैये के लिहाज से भी सौतेले थे। मेरे अब्बू ने जब दूसरी शादी की तो पहले सौतेली माँ ने बहुत लाड प्यार दिखाया, लेकिन जब उनकी अपनी औलाद होने लगी तो उन्हें मुझ में तरह तरह के ऐब नजर आने लगे। फिर रोज ही अब्बू से मेरी शिकायत होती। शुरू में वो मुझे समझाने लगे, लेकिन आखिर वो भी सौतेली माँ के रंग में रंगे गए। किसी तरह की भी शिकायत पर मुझे धनक कर रख देते। इतनी बड़ी हवेली और इतने लोग होने के बावजूद मैं अकेला था। तब किताबों ने मुझे सहारा दिया। मैंने तालीम ही को अपना दोस्त बना लिया और दुख दर्द का साथी। और यूं इतना अरसा गुजर गया। मैं अब स्कूल टीचर हूँ। मेरे अब्बू की 2 फैक्ट्रियां हैं जिनमें प्लास्टिक की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेरा उनमें शायद कोई हिस्सा नहीं और ना ही मुझे उसकी कोई ज़रूरत है। जो कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है, मैं उसी पर शाकिर हूँ। रात काफ़ी गुजर गई थी। एतजाज घर जा रहा था। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा, जो कि मेरी वजह से शदीद जख्मी हुआ था। उसके बेड के साथ ही एक आरामदेह सोफ़ा पड़ा था। मैं उस पर बैठ गया। इससे पहले मैंने उस आदमी पर इतना ध्यान नहीं दिया। अब मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। कुशादा पेशानी, गोरा चेहरा, दाढ़ी बेतरतीबी से बड़ी हुई। उम्र का अंदाजा मैंने 60 से तजावज़ लगाया। उस आदमी के पास से हल्की हल्की अजीब सी बू आ रही थी। मैंने सोफ़ा को पीछे कर लिया। सोफ़ा पर बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। नर्स ने सुबह आकर मुझे जगाया और मैं सीधा बाथरूम में जा घुसा। उसके बाद नाश्ता की घर से बाहर निकला। मुझे स्कूल भी जाना था, लेकिन उस जख्मी को यूं अस्पताल में छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने एक साथी टीचर को फ़ोन करके कह दिया कि वो मेरी छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दे। नाश्ता करने के बाद मैं वापस अस्पताल आ गया, जहां अब अमला कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा था। सुबह के वक्त इस अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर
ड्यूटी पर होती, जबकि एतजाज खुद सरकारी अस्पताल में जॉब करता और छुट्टी के बाद वो अपने हॉस्पिटल में आ जाता। मैं उस लेडी डॉक्टर से हेलो हाय करते हुए उस जख्मी के कमरे में पहुंचा, जो कि अभी तक सो रहा था या फिर बेहोश था। मैं टहलता हुआ ड्यूटी पर मौजूद नर्सों की तरफ चला गया, जो कि रिसेप्शनिस्ट पे खड़ी 2 आदमियों से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। उनमें से मुझे देखते ही एक मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई और एहतराम से पूछा, जी सर, कमरा नंबर 8 वाले मरीज रात का बेहोश है, प्लीज जरा उसे चल कर देखें। मैंने कहा तो वो जल्दी से बोली, अब तक तो उसे होश आ जाना चाहिए था। ये कहकर वो मेरे साथ चल पड़ी। नर्स कमरा में दाखिल होकर मरीज के बेड के पास जा खड़ी हुई और उसकी नब्ज वगैरह चेक करने लगी। उस वक्त वो आदमी कसमसाने लगा और उसके मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकलने लगे, साहब मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। नर्स पहले से ही उसकी तरफ मुतवज्जो थी। मैं भी उसके करीब चला गया और फिर उसके कसमसाते हुए आंखें खोल दी, जिन्हें देखकर मैं झटके से पीछे हटा। सुर्ख सुर्ख खून के लिए आंखें खोलकर चंद लम्हे वो गुमसुम सा देखता रहा और फिर वो हैरान होकर अपने आप को हाथ लगाकर टिटोलने लगा। फिर उसने दीदे घुमाकर इधर उधर कमरे को देखा। नर्स को देखते ही वो बौखला सा गया और उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी निकल ना सका और फिर उसने आहिस्ता से पानी कहा तो नर्स बाहर से उसके लिए पानी ले आई, जो कि उसने आहिस्ता आहिस्ता पिया। नर्स पानी देकर चली गई। अब वो अपने चेहरे से हैरान और परेशान लग रहा था। ये कौन सी जगह है? उसने मेरी तरफ देखकर सरसराती आवाज में पूछा। ये हॉस्पिटल का एक कमरा है, आप मेरी गाड़ी से टकराकर जख्मी हो गए थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। ये इलाका कौन सा है? उसने पूछा। ये पंजाब का एक शहर है। मैंने उसे शहर का नाम बताया तो वो बेचैन सा हो गया। आप मुझे अपने घर वालों के बारे में बताएं ताकि मैं उनको इतला दे सकूं। मैंने उससे कहा तो वो जल्दी से बोला, मेरा तो कोई घर नहीं, अगर है भी तो मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि किसी आदमी का कोई घर ना हो या फिर उसे अपने घर का पता मालूम ना हो? मैंने उसकी बात सुनकर हैरानी से पूछा। मेरा भी एक घर था, बीवी थी, बच्चे थे। हाँ, कुछ थोड़ी सी बेसुकूनी थी वहाँ, शायद उसकी वजह भी मैं ही था। बात बहुत लंबी है, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं सुनाऊं। वो ठहर ठहर कर कहते हुए एकदम चौंक गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? मैंने कहा, जी आप सुनाएं, मैं सुन रहा हूँ। मेरा नाम नदीम है। सिंध के एक बड़े शहर में हमारा छोटा सा 2 कमरों पर एक मुश्तमिल एक घर था और उसी शहर के एक होटल में मैं वेटर था। 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वेटर बेचारे की तनख्वाह कितनी होती है? लोगों से टिप वगैरह अच्छा गुजारा होता है। मेरे तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें घर के खर्चे के अलावा रिफ्रेशमेंट कराने का अहल नहीं था। मैं रात गए जब भी घर जाता, बीवी और बच्चों की आंखों में नापसंदीदगी देखकर मुझे हैरत होती। मैं अपनी बीवी का मजाजी खुदा था और अपने बच्चों का बाप, लेकिन वो मुझे ऐसे देखते जैसे उनके घर में कोई गैर आदमी दाखिल हुआ हो। मैंने शादी के बाद एक बार भी अपनी बीवी से सख्त कलामी नहीं की, लेकिन बच्चे मुझे फिर भी ऐसी नजरों से देखते जैसे कि मैं कोई खूनखार बला हूँ। शायद इसमें कसूर मेरा ही था, मैं उन्हें कोई सहूलत नहीं दे सका। दोनों बेटे बीए में थे, कॉलेज के बाद वो ट्यूशन पढ़ाते। उन दोनों में चिड़चिड़ापन सा आने लगा, क्योंकि होटल में हर वेटर को टिप मिलती, लेकिन मुझे टिप मिलना बिल्कुल बंद हो गई। यहाँ तक कि मुझे ज्यादातर लोग अपने टेबल पर सर्व करने भी नहीं देते। जब कि मैं अपनी तनख्वाह के अलावा घर कुछ नहीं लाता, तो घर से मुझे बाकायदा ताने मिलने लगे। मुख्तसर ये कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक रात जबकि मैं छुट्टी करने वाला, हमारे होटल में एक साधु आ गया, जिसने स्पेशली मेरा नाम लेकर मुझसे सर्विस ली और मैं खुशी खुशी भाग भाग कर उसका ऑर्डर पूरा करने लगा। जाते हुए वो खुशी खुशी खासी टिप दे कर गया, जिससे कि मैंने गैस और बिजली के बिल अदा किए। अब वो साधु हर हफ्ते को आने लगा, जिसको मैं सर्व करता और जाते हुए वो अच्छी टिप देता। घर के हालात जूं के तूं थे। मैं अगर घर में कोई बेकायदगी देखता और उसके बारे में पूछता तो बीवी, बच्चे तक मुझे आगे से जवाब देते। इसके बाद मैंने घर के मामलात में बोलना छोड़ दिया। तनख्वाह जो मिली वो चुपचाप बीवी के हाथ पर रख देता और उससे आगे से कड़वी कसीली बातें सुनता रहता। एक हफ्ता की रात जब वो साधु होटल में खाना खाने आया तो मैं चाहते हुए भी अपनी परेशानी उससे न छुपा सका और उसके पूछने पर अपनी पूरी कहानी उसे रंजीदा लहजे में सुना डाली। जिसके बाद उसने मुझे इतवार की रात 10 बजे तैयार रहने का कहा। मेरे 2 बच्चे आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने साधु की बात पर सर हिला दिया और ये पूछा कि वो मुझे कहाँ ले जाएंगे।
कहने लगा, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और फिर मैं दूसरे दिन रात 10 बजने का इंतजार करने लगा। रात के 10 बजने से 15 मिनट पहले ही मैं गेट पर खड़ा था। ठीक 10 बजे गेट के सामने एक पुराने मॉडल की कार आकर रुक गई और उसमें से 15-16 साल लड़का निकलकर होटल के गेट की तरफ आने लगा। जब वो मेरे पास आया तो उसने पूछा, आपका नाम नदीम है? मैंने कहा, हाँ जी, मेरे साधु महाराज ने भेजा है आपको लेने के लिए। और मैं खुशी से उसके साथ चल पड़ा। कार में बैठ गया। कार बगैर कोई आवाज़ निकाले चलने लगी। वो लड़का मेरे साथ बैठ गया। मैंने ड्राइविंग सीट पर नज़र डाली तो अंधेरा होने की वजह से मुझे एक परछाई सी नजर आई। गाड़ी में किसी किस्म की लाइट ऑन नहीं थी। वो दोनों चुपचाप बैठे थे। गाड़ी का माहौल बड़ा पुरस्कार सा था। एक अनजानी सी सनसनी मेरे अंदर फैलने लगी। मैंने 1-2 दफ़ा लड़के से बात करने की कोशिश की ताकि माहौल का तनाव कुछ कम हो सके, लेकिन मैं गुंग सा होकर रह जाता। मैंने बात को करने की कोशिश ही छोड़ दी। तकरीबन 1 घंटा तक कार चलती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता जैसे पूरी रात से हम उसी कार में बैठे हुए हैं। और फिर एकदम वो कार रुक गई। वो लड़का जल्दी से उतरकर मेरी तरफ आया और मेरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने गाड़ी से निकलते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ देखा जो कि खाली थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि अगले वाले दोनों दरवाज़ों में से कोई भी नहीं उतरा। ड्राइवर तो गायब ही था। मुझे अचानक डर की कैफियत ने घेर लिया। मैं डरते डरते बाहर निकला। मेरे निकलते ही उस लड़के ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वीरान इलाके में चारों तरफ हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, जिसे देखकर मेरे डर में इजाफा हो गया। जल्दी करो, साधु महाराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लड़के ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। और मैं खाली जहन से उसके साथ चल पड़ा। 2-3 कदम चलकर मैंने वैसे ही पीछे कार की तरफ एक नज़र डाली तो मैं लड़खड़ा गया। कार उस जगह तो क्या, इस पूरे वीराने में कहीं नहीं थी। अब मुझसे मजीद कदम उठाने दूभर हो गए। आप सामने देखकर चलें, इधर उधर न देखें, उस लड़के ने मेरे हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा। मैं उसके साथ कदम उठाते हुए बड़ी मुश्किल से चल रहा था कि मुझे एक और झटका लगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ी कोठी थी। हालांकि इससे पहले इस वीराने में मैंने कोई कोठी तो क्या, कोई दीवार तक नहीं देखी थी। कहने लगा, घबराए नहीं, हमारी मंजिल आ गई। ये कहकर वो उस कोठी के बड़े से गेट को बेआवाज खोलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे पीछे मैं भी इस परअसरार माहौल का असर लिए बोझल कदमों और डरते हुए दिल से अंदर दाखिल हो गया। हम कोठी में दाखिल हो गए। कोठी का लान बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें उस वक्त अंधेरे का राज था, जिसके दरमियान बने एक रास्ते पर चलते हुए हम कोठी के अंदर पहुंच गए, जहां मुझे हर जगह हल्की रोशनी वाले बल्ब जलते नजर आए, जिनकी रोशनी कोनों खुदरों में पहुंचने से माजूर थी। उस लड़के ने मुझे ड्राइंग रूम में ला बिठाया और कुछ कहे बगैर गायब हो गया। कुछ मिनट बाद ड्राइंग रूम में कोई दाखिल हुआ। मैं खड़ा हो गया और उसको गौर से देखने लगा। मैंने उससे पहचान लिया, वो वही साधु था जिससे मिलने के लिए मैं इस पुरस्कार माहौल में आया था। कहने लगे, नदीम मियाँ, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर नरम और मुलायम लहजे में पूछा। नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ये माहौल। अरे कुछ नहीं भाई, छोड़ो इस माहौल को। तुम अपने हालात के बारे में बताओ। क्या ऐसे ही तंग दस्ती में जिंदगी गुजारना चाहते हो, या इस गुर्बत के माहौल से निकलकर कोठी, बैंक बैलेंस और नौकर चाकर देखना चाहते हो? उस साधु ने मेरी बात काट कर सस्पेंस ज़्यादा लहजे में कहा। तो कोठी, बैंक बैलेंस और नौकरों का सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि इनकी ख्वाहिश तो हर किसी दुनियादार इंसान को होती है। साधु की बात खत्म होने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर उसकी आवाज़ ने मुझे ख्यालात से बाहर निकाला। अब सोचो में गुम रहने का वक्त नहीं मियाँ, कुछ करने का वक्त है। बताओ, कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली। कुछ इतना बड़ा काम नहीं, बस हर इतवार की रात इस कोठे में कुछ देर के लिए आना होगा। उसके बाद सब मामलात जैसे खुद ही होते जाएंगे। इस कोठी में हर इतवार की रात मेरे जैसे कई और लोग भी आते हैं। हम सब के चेहरे पर नकाब होते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को पहचानते नहीं। अब मेरी बड़ी सी कोठी थी, नौकर, गाड़ियाँ, 2 फैक्ट्रियाँ और करोड़ों का बैलेंस। बीवी बच्चे अब मुझसे बहुत खुश थे। मैं पहले कभी नमाज पढ़ लेता, लेकिन उसके बाद तो मैं जैसे मस्जिद के सामने से भी नहीं गुजरा। मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मेरा है, और इसके बदले में साधु ने मुझसे कोई काम नहीं लिया। और फिर इतवार की एक रात मेरी इस कोठी में पहुंचते ही मुझे साधु के सामने ले जाया गया, जहां उसने मुझे एक गिलास किसी सुर्ख मशरूब का पिलाया, जिसका जायका अनार जैसा था। सुनाओ भाई नदीम, कैसा लग रहा है ये सब कुछ? क्या ये सब कुछ हासिल होने के बाद तुम खुश हो? काफ़ी दिनों के बाद मेरी साधु महाराज से मुलाकात हो रही थी। मेरे जहन में आ रहा था कि अब मुझे भी कुछ करने का वक्त आ चुका है। मैंने कहा, साधु महाराज, मैं आपका किस मुंह से शुक्र अदा करूं? जब से मैं आपके पास आना शुरू हुआ हूं, मेरे पास तो सब कुछ आ गया।
नहीं शुक्रिया नहीं, बस तुम मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा तुम मुश्किल में हो, तुम्हें इस मुश्किल से निकाल कर दोस्त बना लूं। मैं साधु की बात के जवाब में खामोश रहा। हाँ, एक छोटा सा काम है, अगर तुम्हारा मन चाहे तो। क्यों नहीं, आपके लिए तो मैं हर काम कर सकता हूँ, मैंने छाती पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा, क्या वाकई? साधु ने मेरी तरफ मैनी खेज नजरों से देखते हुए कहा और मैंने कहा जी, चलो देख लेते हैं। तो फिर वो छोटा सा काम यह है कि मुझे एक लाश चाहिए। साधु की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर लरस गया। क्या उसने आपसे लाश मांग ली? मैंने उस बुजुर्ग से जल्दी से पूछा। याद रहे कि वो बुजुर्ग अस्पताल में लेटे हुए मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे। हाँ फहीम मियाँ, ये दुनिया कुछ दो और कुछ लोगों के निजाम के साथ चलती है। उसी वक्त अजान की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। उस आदमी की कहानी सुनते वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और वो भी कुछ थक सा गया। इतनी देर में उसका मरीजों वाला खाना आ गया और मैं ये कहते हुए उठ गया कि जनाब आप खाना खा लीजिए, मैं शाम को आऊँगा और उसके बाद मुलाकात होगी। मैं वहाँ से उठकर खाना खाने के बाद आवारागर्दी करने लगा और फिर शाम की नमाज पढ़कर अस्पताल की जानिब चल पड़ा, क्योंकि मेरे जहन में अभी तक उस बुजुर्ग की कहानी चकरा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही एतजार से थोड़ी गपशप लगाकर मैं उस बुजुर्ग नदीम के पास कमरे में चला गया, जो मेरा ही इंतजार कर रहा था। शुरू में उसने जब तारुफ करवाया था तो मैंने भी अपना नाम बताया था, इसलिए वो मुझे फहीम मियाँ कहता। शाम का खाना हमने साथ ही खाया, क्योंकि मैंने भी एक लड़के से खाना उसी के कमरे में मंगवा लिया। तो फहीम मियाँ, उस साधु ने मुझसे एक लाश लाने को कहा। उस बुजुर्ग ने दोबारा कहानी सुनाते हुए कहा, लाश भी ऐसी कि जो कि इंसान अपनी मौत मरा हो और उसके जिस्म पर हल्का सा निशान भी ना हो। मैंने सोचा इनकार कर दूं, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सका। फिर वो लाश, जो कि लानी भी मैंने खुद थी, बगैर किसी दूसरे की मदद के, बहुत मुश्किल से मुर्दा खाने और कब्रिस्तानों के चक्कर लगाते लगाते एक लाश हासिल की और लाकर साधु के हवाले कर दी। और उसके बाद 1 माह तक और कोई काम नहीं पड़ा। 1 महीने बाद साधु ने एक ऐसी चीज मांगी जिसने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन वो चीज भी मैंने अपने बीवी बच्चों की मदद से लाकर उसे दे दी, क्योंकि उस एक चीज के लिए एक औरत ही मदद कर सकती थी। उसने मुझसे एक पर्दादार औरत के सर के बाल मांग लिए और ये काम एक औरत ही कर सकती थी। मेरी बीवी ने यह काम आसानी से कर लिया, क्योंकि वो कभी कभार फैशन के लिए एक पढ़ी लिखी औरत के पास दर्स सुनने जाती थी। मैं बुजुर्ग नदीम की कहानी सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जिंदगी अयाशी में गुजर रही थी कि एक रात मुझे साधु की तरफ से हुक्म मिला कि नई आबादी के साथ एक छोटा सा जंगल है, मुझे वहां असर के फौरन बाद पहुंचना था। फिर मैं वहां पहुंच गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा था। कुछ देर बाद साधु अकेला मुझे आता दिखाई दिया। वो पैदल ही चला आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसने मुझे देखकर कहा, कुछ घबराए लग रहे हो भाई। मैंने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, तो तुम्हें आज थोड़ा सा बड़ा काम करना है। मुझे उसी वक्त एक नर्म और शफीक आवाज सुनाई दी, ऐ नादान इंसान, तू ये किस रास्ते पर चल निकला है? ये रास्ता तो तबाही की तरफ जाता है। मैंने पलटकर उस आवाज की सिमत देखा, जहां हमारे इलाके के मशहूर साहब अलामा साहब सफेद कुर्ता पजामा पहने, सर पर पगड़ी रखे खड़े नजर आए। अलामा साहब के हाथ पर बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हुए थे। मुझसे बात करते ही उन्होंने उस साधु की तरफ जलाली नजरों से देखते हुए कहा, तुम खुद तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो अब ऐसे कच्चे सहारे ढूंढने लगे हो। अलामा साहब की आवाज जैसे पूरे जंगल में गूंज रही थी और मुझे नींद सी आने लगी। अलामा, ये तुम्हारा वक्त है, जो हो सकता है कर लो, जब हमारा वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, साधु ने अकड़ते हुए कहा। फिर वो अचानक गायब हो गया। अलामा साहब इधर ही मुतवज्जो थे। काले बादल आए थे कि मुझे लगा मेरे ऐन पीछे कोई खड़ा हो। उसी वक्त मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। अलामा को कत्ल कर दो, अलामा को कत्ल कर दो। इस गूंजदार आवाज ने मेरे दिमाग को जैसे एकदम से भिना कर रख दिया। उसी वक्त एक अजीब बात हुई। मेरे हाथ में अचानक कहीं से राइफल आ गई। मुझे खुद समझ नहीं आई कि वो राइफल कहां से आई। मुझे बस इतना याद है कि मेरी राइफल का रुख अलामा साहब की तरफ था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। जब अलामा साहब मेरी तरफ पलटे तो मेरी उंगली ने ट्रैगर को दबा दिया। भयानक आवाज सुनाई दी। ये कहते ही उसने हमारे ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर अचानक वो गायब हो गया। उसके गायब होते ही उसके दोनों चेले गायब हो गए और उस जगह मैं और अलामा साहब की लाश रह गई। साधु और उसके चेलों के गायब होते ही मुझे इस खतरनाक हकीकत का एहसास हुआ कि मेरे हाथों अलामा साहब का कत्ल हो चुका है। मेरा दिमाग अजीब सा चकराने लगा। राइफल उधर ही फेंक कर मैं जंगल की तरफ भाग गया। मैं गायब दिमागी से इधर उधर फिरता रहा, लेकिन कभी ठीक हो जाता और उसी वक्त मेरे दिमाग पर एक बोझ सा सवार हो जाता। जब होश में होता तो मेरा दिल करता कि किसी गाड़ी के नीचे आकर खुदकुशी कर लूं,
कितनी ही दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ, लोग तो मुझे जख्मी छोड़कर भाग जाते, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। शायद कुदरत की तरफ से ये मेरी सज़ा है और तुमने मुझे अस्पताल में एडमिट करवाया और मेरी खिदमत करते हो, जबकि मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं। नदीम की कहानी ख़त्म हुई तो आधी रात हो चुकी थी। मेरी साथ वाली कुर्सी पर एतजाज़ आकर न जाने कब बैठ गया। 1 हफ्ता तक वो आदमी इस अस्पताल में एडमिट रहा। इसके बाद मैं उसे एक दोस्त के घर, जो कि मुल्क से बाहर था, जिसके घर की चाबी मेरे पास थी, मैंने वहीं उसे ठहरा दिया। इन 7 दिनों में मुझे कोई डरावना ख्वाब नहीं आया। अपने घर भी मैंने इतने ही चक्कर लगाए कि अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेकर दोस्त के घर आ गया, जहां नदीम साहब मौजूद थे। 2 दिन बाद मैं नदीम साहब को भी अपने साथ शाह साहब के पास ले गया और फिर वो अपना ख्वाब सुनाया, जिसमें मुझे 3 नकाब पोश औरतें और 2 नकाब पोश मर्द उठाकर एक आग के बड़े से अलाव में फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बीच एक मजजूब सा आदमी आ जाता है, जिसके आने की वजह से वो लोग मुझे आग के अलाव में नहीं फेंकते। इसकी ताबीर शाह साहब ने यह बताई कि मेरे सौतेले बहन भाई मुझे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन उस रात चूंकि नदीम साहब का मेरे हाथों एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं घर नहीं जा सका। तो ख्वाब में नजर आने वाला वो मजजूब यकीनन नदीम साहब थे। अगर उस रात मुझसे एक्सीडेंट ना होता तो मैं शाह साहब से मिलकर घर चला जाता, फिर न जाने क्या होता, क्योंकि मेरे बहन भाई मेरी जान के दुश्मन बन चुके थे। इसका मतलब था कि नदीम साहब मेरे लिए एक निजात दहिंदा के तौर पर आए, क्योंकि उसके बाद मैंने अपना सारा इस्तेमाल का सामान दोस्त के घर रख दिया और नदीम साहब के साथ उस दोस्त के घर में रहने लगा। मुझे ना तो ज़मीन का लालच था और ना ही अपने हिस्से का, तो फिर क्यों मैं इन चीज़ों के लिए अपनी जान गंवाता। शाह साहब ने नदीम साहब की कहानी भी सुनी और अफसोस से कहा, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया नदीम साहब कि आपने अल्लामा साहब को कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अपने ईमान की तजदीद करो और अल्लाह से खूब गिरियाजारी के साथ माफ़ी मांगो और कोशिश करो कि अब तुम्हारे से कोई गुनाह सरजद ना हो। जिंदगी बहुत तल्ख हकीकत है, इसमें न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी और अमीरी अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए और उसी की तरफ नज़र रखनी चाहिए। जिसने पैदा किया वो रिज्क भी देगा, क्योंकि उसने हर मखलूक को रिज्क देने का वादा कर रखा है।